तो आइए पहले इसका स्क्वायर करेगा तो निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या चीज, एक्स स्क्वायर। बोलिए आंसर बोलिए कितना। हाँ तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 की -2 7। अब इसी का क्यूब कर दीजिएगा तब हो जाएगा एक्स का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। अब बोलिए क्यूब करने का क्या फॉर्मूला है। हाँ तो -3m, आई एम के प्लेस पर क्या काम करेगा, तो 7 का क्यूब -3 × 7। यह आपका आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो आपका फॉर्मूला होगा MQ प्लस 3m। तो m के प्लेस पर क्या रखिएगा, √7। तो √7 का क्यूब प्लस 3 × √7। अब √7 को 3 बार गुना करिएगा, √7 × √7 × √7। तो 2 बार गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7, तो ये बच जाएगा 7 √7 प्लस 3 √7। तो आंसर हो गया 10 √7। चलिए आंसर बताइए। हाँ तो यहाँ देखिए 21 है, यहाँ पावर कितना है 63, तो इसका एक के गुना है, 3 गुना का मतलब आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो आपका यहाँ प्लस में निकालना है तो आंसर हो जाएगा MQ -3m। और m के प्लेस पर आपको क्या रखना है 11। 11 का क्यूब -3 × 11। 11 का क्यूब होता है 1331। कितना हो जाएगा 1200। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो पढ़े ही, A+B का होल क्यू -3AB × A+B। इसका एक और फॉर्मूला होता है A+B × A² -AB+B। उसी तरह इसका भी दो फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन आपको दोनों पर पूछा जाता है,
इस पर भी पूछेगा, इस पर भी, इस पर भी पूछता है, इस पर भी पूछता है। जैसे दूसरा नंबर पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा नंबर पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, अब इसे इसका मान निकालना है, तो इसको क्रॉस गुना करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में हो गया ए बी इज इक्वल टू कितना 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या चीज 0। अब हमको निकालना है एक क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला आप अभी जाने, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी के जगह ए प्लस बी ही लिखते हैं, और इसका मान अभी पता किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या चीज, तो ये सेम चीज है, ये और यह दोनों एक ही चीज हुआ, तो यहाँ पर क्या लिख दे 0। अब दोनों को गुना करेगा तो आ जाएगा क्या चीज। तो दोनों पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर भी और पहले वाला फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन दोनों पर पूछा जाता है। चलिए जानते होइएगा ना। अब मान ले कि कोई इसका फॉर्मूला पूछ दे तो इसी पर सेट कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब जहां जहां सी आएगा वहां वहां क्या लिख देना है, माइनस लिख देना, तो ए भी प्लस में होगा, लेकिन सी आ गया तो माइनस, यहाँ भी सी आ गया माइनस, अब बाकी सब सेम ही होता है। चलिए इसमें हमको कुछ ज़्यादा नहीं बताना है, इसमें क्या बताना होगा, चलिए देखिए तो ए स्क्वायर कितना बार आया, 2 बार आया, बी स्क्वायर भी 2 बार आ गया, सी स्क्वायर भी 2 बार आ गया। चलिए आइए सब 2ab 2bc 2ac है ना, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं। चलिए 2 से भाग दे दीजिएगा, या 2 और कॉमन ले लेते हैं, ये समझे। तो एक और बात याद रखिएगा, इतना बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। या एक बात और देखिए, ये 2 को भी हटा देते हैं, तो 2 से हमको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो एक चीज और याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यह बात भी याद रखिएगा, इसका फायदा ऐसे मिलेगा। अब जैसे क्वेश्चन में रहेगा, आपको एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब आपको कोई कहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मान बताइए। कोई दे देगा कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, कहेगा कि इसका मान बताइए। तो ये बोलिए कैसे निकालिएगा। हाँ, तो इसका फॉर्मूला कितना, इतना। तो लिखेंगे 1/2 इंटू, पहले क्या लिखना है, ए माइनस बी। तो ये दोनों का डिफरेंस बोलिए, ये दोनों का अंतर बोलिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, अभी दोनों का अंतर बोलिए। 1 का स्क्वायर प्लस अभी दोनों का अंतर बोलिए, तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 इंटू, ये कितना, 4, 1 5 है, 1 6, और आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया। तो याद रखिएगा, मतलब आजकल ही ज़्यादा पूछा जाता है, आगे भी यूज आएगा। अंतिम फॉर्मूला नहीं, अभी 2 फॉर्मूला और है। एक और देखिए फॉर्मूला, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यह है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं। चलिए पावर 5 निकालना सीख लीजिए। तो ये निकलता है दोनों के गुणनफल से। अब देखिए दोनों को गुना करके देखिए। तो ये बोलिए इससे पहले इसमें गुना करिए, x का पावर 5। अब इससे इसमें भी गुना करिए, 1/x। अब इससे इसमें गुना करिए, तो x। इससे इसमें गुना करिए, 1/x का पावर कितना, 5। तो ये दोनों का गुणनफल समझिए इतना हो गया। ये दोनों का गुणनफल आपको इतना हो गया। अब आपको मान निकालना है यही दोनों का ना, इसका और इसका मान निकालना है। तो अब देखिए x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 इज इक्वल टू, पहले दोनों का गुणनफल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू माइनस, अभी दोनों इधर जाके क्या होगा, घट जाएगा। तो x प्लस 1 कितना, x। यही समझिए आपको फॉर्मूला हो गया किसका, पावर 5 का। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। चलिए इसका आंसर बोलिए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। फिर निकालिएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। आप फिर तब इसका फॉर्मूला बैठाइएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x। चलिए स्क्वायर में बदलने का फॉर्मूला बोलिए। तो एम स्क्वायर माइनस कितना, 2। तो √5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना, 3। क्यूब का फॉर्मूला आज हम आपको बताए, m³ माइनस 3m। तो √5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 2√5।
अब इसमें पुट करिए तो यह स्क्वायर में आपका कितना आ गया 3, क्यूब में कितना आ गया 2√5 माइनस है, इसका मान तो दिया हुआ है √5, तो 6√5 में 1√5 घट गया तो आंसर हो गया 5√5। तो ये आपको हो गया पावर 5 में। चलिए बताइए ये पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ लिए। चलिए क्यूब निकालने के लिए पढ़े कि नहीं? पढ़ लिए। पावर 4 निकालना पढ़े कि नहीं? कैसे? तो इसी का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो पावर किस में चल जाएगा 4 में। चलिए पावर 5 पढ़े कि नहीं? पढ़ लिए। पावर 6 कैसे? हाँ, तब पावर 6 के लिए क्या क्या करिएगा? तो एक बार स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर का ही फिर क्या कर दीजिएगा तो पावर किस में आ जाएगा 6 में। अब इससे आगे का पावर नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आपको कहाँ तक 6 तक, इसके आगे नहीं पूछा जाता है। तो 6 पावर तक आपको जानना था, जिसमें एक अलग हो गया। अब बाकी सब इसको 2 बार स्क्वायर करिएगा तो 4 में चल जाइएगा। अब इसका स्क्वायर करिए चाहे स्क्वायर का क्यूब कर दीजिएगा तो कहाँ पर चले जाइएगा 6 में चल जाएगा। इससे आगे नहीं पूछा जाता है, आगे एक पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। तो ये आपको पहले भी बताए थे, बोले इसके लिए क्या करिएगा तो एक बार स्क्वायर 2 बार स्क्वायर, एक बार स्क्वायर करिएगा तो क्या जी में आएगा इसका स्क्वायर करिएगा तब 4 में, इसका स्क्वायर करिएगा तब आ जाएगा आपका 8 में। यानी 3 बार स्क्वायर करना होगा, एक बार स्क्वायर 2 बार स्क्वायर 3 बार स्क्वायर। अब इससे आगे कुछ नहीं, पावर इससे बड़ा नहीं मिलेगा आपको, ये लास्ट पावर है। कुछ इंपॉर्टेंट बात पहले समझ लीजिए, तब अंतिम एक फॉर्मूला और पढ़ना है। लेकिन पूरे अलजेब्रा का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, खूब अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा न पूछता है जैसे लगेगा कि ये जाए तो बनवे ना करेगा, ऐसा तो हम कभी पढ़वे नहीं किए हैं। देखने में एकदम अजीब ढंग का लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन है, बोलिए एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा? ये देखने में बड़ी अजीब तरह का है ना, एक्स वाई का मान निकलेगा जल्दी? एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल का मान निकलता है? नहीं निकलता है, लेकिन बनता है क्वेश्चन। अब देखिए कैसे बनता है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं। बनाते हैं इसको, आप खुद भी बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 0। तो ऐसा लिखने का मतलब कि दोनों का मान 0 0 होता है, ए का मान भी 0 और बी का मान भी कितना 0। चलिए ऐसा लिखने का क्या मतलब होगा? तो याद रखिएगा
जब यहाँ पावर 3 हो जाएगा तब 0 नहीं होगा, तब इसका मान कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ क्या चीज है, स्क्वायर, तो स्क्वायर में 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो रीजन देखिए, -1 का स्क्वायर बोलिए +1, -1 का क्यूब बोलिए। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि पावर जब इवन होता है तो ऑलवेज क्या होता है, अति ऑड होता है, तब तो निगेटिव भी हो सकता है। तो जहां पर पावर इवन है, यहाँ पर देखिए पावर क्या चीज है, इवन है। यहाँ क्या चीज है, इवन है। यहाँ क्या चीज है, तो जहां जहां इवन है वहां सब बराबर 0, ए बराबर भी 0, बी बराबर भी 0, सी बराबर भी क्या चीज। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, तो ए बी सी का मान तय नहीं कर सकते हैं, इसका मान तय नहीं हो, इसका मान क्या होगा हमको पता नहीं है। यहाँ पर पावर कितना है, 3 है, ऑड की इवन, ऑड है, तो ए बी का मान तय नहीं होगा। तो देखिए वही बात यहाँ पर देखिए पावर आपका ऑड है कि इवन है, इवन है। अब बराबर में क्या लिख दिया, तो सबका मान कितना कितना, 0 0। यहाँ पर क्या लिख दिया है, 0। तो ये पूरा को समझिए कि ए स्क्वायर है, ये पूरा को समझिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो आपको बताए कि ए बराबर भी 0 और बी बराबर भी 0। इसलिए इसका मान निगेटिव हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। तो निगेटिव नहीं होगा, जोड़ने पर 0 आएगा, तो एक ही केस में संभव है जब ये दोनों का मान क्या होगा, 0 0। तब देखिए इसको ऐसे बनाया जाएगा, लिखा जाएगा कि 4x - 3 बराबर भी 0, और दूसरा 2y - 6 इज इक्वल टू भी 0। अब इसमें बोलिए 4x बराबर 3, तो x बराबर 3/4। इसको बराबर के राइट साइड कर दीजिए, तो y का मान, अब आपको x + y का मान निकालना है, तो x का मान आ गया 3/4, 3। तो आंसर हो गया 15 बटा कितना, 4। दूसरा एक बात और सीखिए, कभी भी ऐसा टर्म मिल जाए, इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म है, इधर 3 टर्म है, इधर भी कितना टर्म है, और जो भी टर्म बना है यही दोनों से न मिल के बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। पहला का मतलब, पहला का मतलब हो गया ए इज इक्वल टू कितना, बी। चलिए दूसरा का मतलब बोलिए। हाँ, तो दूसरा का मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अब आप इसके आधार पर कहेगा कि ए + बी + सी का मान बताइए, तो बोलिए इसका मतलब सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए बी सी का मान निकलेगा,
ना, नहीं ना निकलेगा। क्या निकालने के लिए कहा जा सकता है कि निकल जाएगा? बोलिए तो, ए का मान निकलेगा? ये बताइए, ए प्लस बी प्लस सी निकालना संभव है कि नहीं? क्या? तो आइए, ई कितना है? एक तरह से कहिए एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको बराबर की इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या चीज? सी ए। अब बराबर में उधर क्या बचेगा? जीरो। तो एक बात का ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्या बताए, यहाँ पर देखिए क्या बताए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 1/2 इंटू इतना। क्या? तो देखिए इस तरह निकालना संभव है। हम इतना लिख सकते हैं, फॉर्मूला फिर लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जितना बात लिखे हैं उसके बराबर हो सकता है a-2 का होल स्क्वायर प्लस b-3 का होल स्क्वायर प्लस c+4 का होल स्क्वायर बटा कितना? 2। बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इधर क्या बचेगा? जीरो। और इसका फॉर्मूला आपको बताए, इतना बराबर क्या होता है? एक्स माइनस वाई। तो ये हो गया आपको ना, गलती लिखा गया ना, गलती लिखा गया, गलती लिखा गया। ये तो ठीक है लिखाया है, लेकिन यहाँ गलती लिखा गया, जो चाह रहे थे वो नहीं लिखाया। अच्छा छोड़िए अभी थोड़ा देर के लिए, इतना बात समझ गए ना? हाँ। क्या? क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हैं? इतना बात समझ गए ना? सटीक एग्जाम्पल कितना लिखे कि इतना हो जाए? क्या लिख है जो लिखना चाह रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है? चलिए इसका मान कोई आदमी बताइए क्या होगा? बोलिए कितना? तो देखिए यही बात ना बता रहे हैं कि इस तरह का टर्म लिखने का मतलब है कि सब आपस में बराबर है, ए बराबर बी बराबर एक्स बराबर वाई, यानी सारा ही आपस में क्या चीज है? बराबर है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इतना बराबर मान लेते हैं के, तो ये बोलिए इसका मान बोलिए कितना? या छोड़िए ना, सब आपस में बराबर है ना, ये कितना है? ए स्क्वायर। आई कितना? तो एक्स बराबर बी भी कहा जा सकता है ना, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? तो आंसर हो गया। तो क्या?
यहाँ देखिए ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखे, क्या x बराबर b कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ देखिए a बराबर b बराबर x बराबर, तो ऐसा कहा जा सकता है। तो ये आंसर हो गया कितना? 2। तो यही सब बात कुछ कुछ समझना है बेसिक। ऐसा लिखने का मतलब है कि सारा संख्या आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और ऐसा लिखने का मतलब, ऐसा लिखने का मतलब कि पावर यदि इवन है तो सबका मान कितना कितना? 0 0। ऑड है तब नहीं कर सकते, लेकिन इवन है तो क्या होता है? 0 0 हो जाता है। टाइम है? अच्छा टाइम हो गया। अंतिम फॉर्मूला, अंतिम फॉर्मूला आज नहीं, आज नहीं कल चलेगा, आज नहीं कल चलेगा। चलिए पढ़ के आइएगा, यही सबसे अंतिम फॉर्मूला बताना है। इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट आ जाएंगे क्वेश्चन पर। हमको भी पता है कि जिनका मैथ कमजोर है इसमें बड़ी दिक्कत होता है, लेकिन अब क्या करिएगा, फॉर्मूले इतना ज्यादा है।